इसलिए जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने प्रोटेस्ट किया था और हमने एक स्ट्रॉन्ग अपील की थी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के। तो उस हमारी जो अपील है, उस अपील का असर जो है बिल्कुल पावर कॉरिडोर्स में साफ साफ दिख रहा है। और हाल ही में आपने को पता ही होगा कि जो ट्रेजरीज़ में बिलें थी, खासकर उन मुलाजमीन के जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जिनमें उनकी ग्रेजुएटी, लीव, सैलरी और कम्यूटेशन जो आज तक पेंडिंग था, वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तमाम फाइलें जितनी भी ट्रेजरीज़ में हैं वो क्लियर हो चुका है और जीपी फंड भी 7 जुलाई तक उसका रिलीज़ आ गया है। और आपके माध्यम से हम ये उम्मीद अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये गुजारिश करते हैं कि ये मार्च के इन दिनों में ही जो जितनी भी पेंडिंग लाइबिलिटी है जीपी फंड की 7 जुलाई से लेकर आज तक, उस पेंडिंग जीपी फंड लाइबिलिटी को भी क्लियर करने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ के मुलाजमीन जब वो रात की सांस ले सकें। आपके माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की एंटायर लीडरशिप, खुसूसन हमारे चेयरमैन जनाब मोहम्मद सिपी रातर साहब का कि बिहार पर हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं JNK यूटी के, उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ये एक अप्रिशिएबल स्टेप है कि रिटायर मुलाजमीन के जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, जो फाइलें रुकी थी, पड़ी थी डिफरेंट ट्रेजरीज में, उनका निपटारा हो गया। और कहीं ना कहीं ये एक खुशाइंद कदम है और रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ के लिए एक राहत भरी खबर है और उन्हें आज राहत की सांस ली। और साथ ही साथ मैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की लीडरशिप की तरफ से ये अपील करना चाहूँगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को कि वो जो जीपी फंड की पेंडिंग लाइबिलिटी है 7 जुलाई से लेकर आज तक, अगरचे पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि जीपी फंड बिल्कुल उसमें पैसा रिलीज़ आ रहा है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में ये जो पेंडिंग लाइबिलिटी है 5-6 महीनों की, इसको भी क्लियर करने की ज़रूरत है, ताकि मुलाजमीन जो है जो गुनों को मुश्किलात से दो चार हैं वो राहत के साथ ले सके। और साथ ही साथ नया फाइनेंशियल ईयर जब 1 अप्रैल से शुरू होगा, जीपी फंड जो है ये इसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे मुलाजमीन जिस तरह 24 घंटे या 2 दिन 3 दिन में उनको अपना जीपी फंड का पैसा मिलता था, वो उनको उसी तरीके से मिलता रहे, ताकि मुलाजमीन ने जिस मंशा के साथ इस पैसे को सरकार के पास बतौर अमानत रखा होता है, वो पैसा बर वक्त उनके काम आए, चाहे वो किसी भी उनकी कोई डोमेस्टिक कोई इशू है, कोई शादी का मामला हो, कोई बीमारदारी का मामला हो, या बच्चों के स्टडीज़ का मामला हो, या और कोई मामला हो, जिस मंशा के साथ मुलाजिम ये पैसा सरकार के पास रखता है। उम्मीद करते हैं कि ये पैसा जो है आने वाला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से, ये जीप फंड बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन मोहम्मद सिपी रातर साहब और जम्मू की जो हमारी लीडरशिप है और एंटायर लीडरशिप जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की, हम उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिन्होंने इन रिटायर मुलाजमीन की जो मुराद हैं, जो ट्रेजरीज में बिले थी, वो क्लियर कर दी।